उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरतों को फटी हुई जींस में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में ये सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। रावत के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बेहद नाराज हुई। Ashamed of himself and he should apologize to all the women of this country. This entire idea of Bharatiya Janata Party and their elected CM has been that of trying to justify, judge women on the basis of the clothes that they wear. We've seen the Haryana Chief Minister do that. We have seen the Goa former Chief Minister do that. We are now seeing the Uttarakhand Chief Minister doing that. It just goes on to show their anti-women mindset and also shows how they are scared of women who feel empowered enough to step out of their homes in clothes of their choices. और देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपना 220वां स्थापना दिवस आज मना रही है, जिसके तहत 2 दिवसीय आर्मी के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के परिवार के लोग ही शिरकत कर सकते हैं। सेना के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री रायपुर, देहरादून और आयुध निर्माणी संगठन लंबे समय से हथियार बना रही है। और टनकपुर पूर्णागिरी जनशताब्दी से साथ एक अजीब सा हादसा हुआ है। ये ट्रेन पटरी पर बैक होकर दौड़ने लगी। ट्रेन पटरी पर करीब 20 किलोमीटर बैक चलती रही। बाद में नंदना पुल पर ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन की 10 बोगियों में 26 यात्री सवार थे। रेलवे ने यात्रियों को रोडवेज की बस से भेजा। रेलवे ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर जानवर टकराने की बात कही, जिसकी वजह से ट्रेन में ब्रेक प्रेशर नहीं बन सका। वहीं लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे देखो जी, अरे चाचा रोक लो, अरे रोको। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटरी पर 20 किलोमीटर बैक में दौड़ती ट्रेन दिखाई दी, यानी उल्टी दिशा में जाती ये ट्रेन दिखाई दी। नंदना पुल पर इसे कहीं जाकर रोका गया। जब पता चला, बताया जा रहा है कि जानवर टकराने के बाद ये सब कुछ हुआ। लोको पायलट को फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। तो तस्वीरें पटरी पर उल्टी दौड़ी शताब्दी एक्सप्रेस। श्रीनगर और कीर्तिनगर रेंज के जंगल आग से धू-धू कर जल रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में श्रीकोट और कीर्तिनगर में चौरास क्षेत्र के ऊपरी जंगलों में आग लगी हुई है और काफी बड़े क्षेत्र में यह आग लगी हुई है। हालत यह है कि तेज हवा के साथ आग लगातार भड़कने के साथ अन्य क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। तो ये जंगल की आग है। कीर्तिनगर के जंगलों में ये आग लगी है और बहुत बड़े क्षेत्र में ये आग लगी है और साथ साथ हवा चलने के साथ साथ ये आग फैलती जा रही है। और उत्तराखंड में 26% लोग ऐसे हैं जो नशे की लत का शिकार हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। राज्य में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के आयोगों से अध्यक्ष सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने भी बच्चों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। हमारे यहाँ भी जब से हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्वे रिपोर्ट में जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों की चिंता तो बढ़ी है। इसलिए हम लोग जरूर ये कहेंगे कि क्या नाम है, हम लोगों को इस पर बहुत गहनता से काम करने की ज़रूरत है। Through this state-wise presentation, we can see how each state is handling the issue of drug use and drug peddling. See, ये जो विषय जो लिया गया है बहुत अहम है। नीड ऑफ द आवर बोलते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के देश के बहुत सब उन्नति उन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। और ऑल वेदर रोड